गरुड़ पुराण का नाम तो आप सबने सुना होगा। ये विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण की संज्ञा दी गई है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच का संवाद का जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण में 29,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में उपलब्ध पांडुलिपियों में लगभग 8,000 श्लोक ही मिलते हैं। गरुड़ पुराण के 2 भाग हैं, पूर्व खंड और उत्तरखंड। 18 पुराणों में महागरुड़ पुराण का एक अपना विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठात्री भगवान विष्णु हैं, अतः यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार प्राप्त होता है जिस प्रकार श्री भगवद गीता में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में श्राद्ध तर्पण, मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति का विस्तृत वर्णन मिलता है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है या सुनाता है, जो इसको लिखता है या लिखवाता है या पुस्तक के ही रूप में अपने पास रखता है, वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो उसे अर्थ प्राप्त होता है। वह भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों की पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। इसके पाठ करने और सुनने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र तथा कामना का इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी को विद्या, विजय पाने वाले को विजय, ब्रह्म हत्या आदि से युक्त पापी पाप से विशुद्धि को प्राप्त करता है। बंध्या स्त्री पुत्र, कन्या सज्जन पति तथा भोग चाहने वाले को भोग, गुणों को चाहने वाला गुण, काव्य करने का अभिलाषी मनुष्य कविक शक्ति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त करता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। जो इस महापुराण का एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही दुष्ट शत्रु का नाश हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य एवं शस्त्र समस्त पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान कोई दूसरा पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं और अयुद्धों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण को मुख्य कहा गया है। यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। जो मनुष्य इसको सुनता या पढ़ता है वह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। सर्वप्रथम पार ब्रह्म परमात्मा प्रभु साक्षात भगवान विष्णु ने ब्रह्मादि देवताओं के सहित देव देवेश्वर भगवान रुद्रदेव को सभी शस्त्रों के सारभूत तथा महान अर्थ बताने वाला इस गरुड़ पुराण को सुनाया था। एक बार तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सर्वशस्त्र पारंगत शांत चित्त महात्मा सुत जी अरण्य में पधारे। वहां शौनक आदि ऋषि मुनियों ने उनकी पूजा की और जिज्ञासा के रूप में कुछ प्रश्न के समाधान में सुत जी ने महागरुड़ पुराण की कथा उन ऋषि मुनियों को सुनाई। सुत जी ने यह कथा भगवान व्यास जी से सुनी थी। व्यास जी को यह कथा पितामह ब्रह्मा से प्राप्त हुई। वास्तव में मूल रूप में इस महापुराण को गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की, जिससे संतुष्ट होकर प्रभु ने अभिष्ट वर मांगने को कहा। गरुड़ ने भगवान से निवेदन किया कि नागों ने मेरी माता विंता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान प्राप्त करें कि मैं उसको जीतकर अमृत प्रदान करने में समर्थ हो सकूं, का वाहन बनूं और नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं तथा इस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं। वैसा ही करने की कृपा करें। श्री हरि ने पक्षीराज गरुड़ को यह अभिष्ट वरदान प्रदान किए। कहा कि आप अत्यंत शक्ति संपन्न होकर मेरे वाहन बनेंगे। विश्व के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म्य को कहने वाले पुराण संहिता का प्रयाण करोगे। जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। चिंतासुत, जिस प्रकार से देवों के मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार है गरुड़ सभी पुराणों में यह महागरुड़ पुराण की ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है वैसे ही गरुड़ नाम से आपका संकीर्तन होगा। भगवान के द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को सुनाया। ऋषि कश्यप ने इस गरुड़ पुराण को सुनकर गरुड़ी विद्या के बल पर जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था।
गरुड़ ने स्वयं भी इस विद्या से अनेक प्राणियों को जीवित किया था। गरुड़ पुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन किया गया है। उसके बाद देवार्चन की विधियां प्रस्तुत की गई हैं। विष्णु पंचरस स्त्रोत कहा गया है, जो जीवों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसके बाद भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले ध्यान योग का वर्णन हुआ है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को पवित्र करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन भी इसका मुख्य विषय है। गरुड़ महापुराण विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी विजय, आरोग्य आदि का कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है, वह सब कुछ जान जाता है और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।